Hello everyone, welcome to Jokta Academy. My name is Bhanu Guleria और we are continuing our most important current affairs series. This is the fifth part of the series. तो अगर आपने 4 पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देखें और जो 5th पार्ट है इसमें हम 81 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और 100 क्वेश्चंस। तो आपको करना ये होगा कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में अपना जो आंसर है वो बताना है और टोटल स्कोर भी ज़रूर बताना है। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो HS या HPPSC के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, अलाइड है, नायब तहसीलदार है, उसके ही पैटर्न पे फॉलो करा है हमने जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। इस तरह से करंट अफेयर में आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो कौन से एक्सपेक्टेड है, तो ध्यान से देखिएगा। और कुछ बच्चों ने PDF की डिमांड करी है, तो PDF हम जल्द ही अपने टेलीग्राम चैनल पे या कुछ समय बाद आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको PDF सभी जो क्वेश्चंस हैं उनकी अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, एज पर द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 विच कंट्री वाज द वर्स्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म्स। जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसके द्वारा वर्स्ट विक्टिम कौन सी है टेररिज्म की। ऑप्शन ए है इराक है, ऑप्शन बी है पाकिस्तान है, ऑप्शन सी है सीरिया, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस इंडेक्स को रिलीज़ करती है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक की बात करें तो 8th रैंक है आपका इसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। अगर रीजन की बात करें कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, तो साउथ एशिया जो रीजन है वो मोस्ट इफेक्टेड रीजन है टेररिज्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शंस विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ द क्लोजर अपीयरेंस ऑफ विच 2 प्लैनेट। 2 प्लैनेट बहुत क्लोज आए थे जिसे ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन कहा गया साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा। तो ये कौन कौन से प्लैनेट थे? ऑप्शन ए जुपिटर और सैटर्न थे, ऑप्शन बी सैटर्न और वीनस थे, ऑप्शन सी जुपिटर और वीनस थे, ऑप्शन डी मरकरी और वीनस थे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जुपिटर और सैटर्न थे, वो बहुत क्लोज अपीयरेंस हुई थी इन्हें, जिन्हें ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल जो कंजक्शन के नाम से जाना गया और इसे एक ब्राइट डॉट भी कहा गया, ब्राइट डॉट। और किस तरह से अपीयर हुआ है? एक ब्राइट डॉट के रूप में ये कंजक्शन अपीयर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह दिसाले अवार्ड से क्वेश्चन है। रंजीत सिंह दिसाले अ प्राइमरी स्कूल टीचर वॉन द ग्लोबल टीचर अवार्ड। कौन सा अवार्ड जीता इन्होंने? ग्लोबल टीचर अवार्ड। बिलोंग टू विच स्टेट? ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए कर्नाटका से, ऑप्शन बी गुजरात से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी राजस्थान से। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब अगर दूसरा क्वेश्चन इसे बनाना हो तो हम ये पूछ सकते हैं, कमीशन ने पूछ सकता है ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे मिला। तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि रंजीत सिंह दिसाले जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन प्रमोशनल, गर्ल की एजुकेशन को प्रमोट करने का काम किया था और $1 मिलियन प्राइज मिला, जिसमें से इन्होंने हाफ जो अपने को कम्पिटिटर थे ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए, जो को कम्पिटिटर थे उनको गिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एप्लीकेशन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस फॉर ओशन डाटा एंड मैनेजमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ओशन डाटा एंड मैनेजमेंट के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च करी, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए DG अर्थ, ऑप्शन बी डिजिटल ओशन, ऑप्शन सी भारत ओशन, ऑप्शन डी समुद्र डिजिटल। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो डिजिटल ओशंस है वो आपकी मैराइन फॉरकास्टिंग के लिए जो एकेडमिशिया या रिसर्च के काम आ सकती हैं इंफॉर्मेशंस, उसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई जिसका नाम है डिजिटल ओशंस। इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इन्फोसिस
जो इनकोसिस जो है हमारी, उसकी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशंस एंड सर्विस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन एंड सर्विस के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच स्टेट, कौन सा एडिशन है, 21st एडिशन। स्टेट का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो नागालैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमा मॉन्डल, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है। सोमा मॉन्डल इज द चेयरपर्सन ऑफ विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सोमा मॉन्डल किस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की चेयरपर्सन है। ऑप्शन ए है सेल से हैं, ऑप्शन बी ONGC से हैं, ऑप्शन सी PFC से हैं, ऑप्शन डी BEL से हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपने पीछे वाली वीडियो ढंग से ध्यान से देखी हैं तो सेल को एक इंटरनेशनल प्राइज़ मिला, उसका आपको नाम बताना है कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कौन सा अवार्ड मिला था। अगर मैं बता दूं आपको, गोल्डन पीकॉक प्राइज मिला था, गोल्डन पीकॉक प्राइज मिला था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। अपॉइंटमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो फिक्की और एसोचैम की आपके लिए क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम बताना है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो उदय शंकर, जो उदय शंकर है आपको बताना है ये किसके प्रेसिडेंट हैं। और दूसरे है आपके लिए विनीत अग्रवाल, VI विनीत अग्रवाल, ये किसके प्रेसिडेंट हैं आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। फिक्की के कौन से हैं, उदय शंकर हैं या विनीत अग्रवाल हैं, और एसोचैम के कौन से अपॉइंट हुए हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली कैरिड आउट फायरिंग ऑफ शॉर्ट रेंज इग्ला मिसाइल। ये जो इग्ला मिसाइल है सॉरी, दीज हैव सप्लाइड बाय विच कंट्री, ये किस कंट्रीज के द्वारा सप्लाई की गई है। इजराइल से है, फ्रांस से है, आपकी USA से है या रशिया से है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, रशिया से है। रशिया से एक और चीज़ बिलोंग करती है, अंगारा, रशिया का नाम आता है तो आपने अंगारा A5 भी आपने याद रखनी है। स्पेस रॉकेट है जो अभी न्यूज़ में था, रशिया के द्वारा इसको डेवलप करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद IIT कानपुर, कौन सा बैंक IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेट करा टू सेटअप ए फिनटेक इनोवेशन सेंटर। जो फिनटेक इनोवेशन सेंटर है वो किस बैंक के द्वारा IIT कानपुर के साथ मिलके एस्टेब्लिश किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक। तो राइट आंसर इज द बी, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एज पर द रिसेंटली ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, विच बिजनेसमैन इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा बिजनेसमैन हमारा रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। इलॉन मस्क है, वारन बफेट है, बिल गेट है या लैरी पेज है। तो इसका जो सही आंसर है वो इलॉन मस्क है। अगर इलॉन मस्क की बात करें तो इनकी दो कंपनी हैं, कौन कौन सी, एक है आपकी जो स्पेस एक्स है और दूसरी है आपकी टेस्ला। और बात करें तो जो स्पेस एक्स है उसके दो आपके इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, एक है आपका स्टारलिंक प्रोजेक्ट, दूसरा हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था जो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मार्स में लोगों को ले जाने के लिए स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन शुरू करा था। ये आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा और
विच ऑफ द फ्लोइंग हैव बीन नेम्स एज द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, इनमें से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला? जो कमला हैरिस हैं, या जॉ बिडेन है, डोनाल्ड ट्रंप है, या बोथ ए एंड बी? तो राइट आंसर इज द बोथ ए एंड बी, डी। जो कमला हैरिस है यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट, और जॉ बिडेन है जो प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, या टाइम्स पर्सन ऑफ ईयर कहा गया। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो जॉ बिडेन है, हम जानते हैं कि 46 प्रेसिडेंट है, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? इनकी क्या डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं या रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं? प्लीज डू कमेंट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्ताद देबो। जो अस्ताद देबो है, अ वेटरनर इंडियन आर्टिस्ट पास्ट अवे, ही वाज ए रिनोड। ये अस्ताद देबो किससे संबंधित रखते हैं? पेंटर थे ये, या स्कल्पचर थे, या क्लासिकल सिंगर थे, या कॉन्टेम्प्रेरी जो डांसर थे? तो राइट आंसर रहेगा आपका ये कॉन्टेम्प्रेरी डांसर थे। कौन से? अस्ताद देबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड विच पॉपुलर डांस एज ए ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट्स? तो कौन सा ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट्स बना? आपका हिप हॉप बना, आपका रोबोटिक्स बना, कॉन्टेम्प्रेरी बना, या ब्रेक डांस बना? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ब्रेक डांस को ओलंपिक स्पोर्ट्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ अरब कंट्री टू एग्री टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद इजराइल। इजराइल के साथ कौन सी फोर्थ कंट्री ने अभी अभी रिलेशंस को नॉर्मलाइज करा है, जो यूएसए के द्वारा ब्रोक किए गए? तो ऑप्शन ए यूएई है, ऑप्शन बी जॉर्डन है, ऑप्शन सी मोरक्को है, ऑप्शन डी यमन है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने नॉर्मलाइज कर चुकी हैं पहले? तो इसका यूएई कर चुकी है, सूडान कर चुकी है, बहरीन, ये 3 कर चुकी हैं, और फोर्थ अभी अभी मोरक्को ने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्ठा एंड दीक्षा आर द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? जो निष्ठा और दीक्षा है, ये किस यूनियन मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव है? निष्ठा पहले भी जो अलाइड या एचएस के एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है, तो ये टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। तो आपने आंसर बताना है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के लिए है, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है? तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए निष्ठा पोर्टल है। तो कौन सा, किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका पुराना नाम क्या था? HRD मिनिस्ट्री। रमेश पोखरियाल जी हैं, उनके द्वारा जो दीक्षा पोर्टल है उसमें लगभग 100 कॉमिक जो मैगजीन है उनको अपलोड किया गया, सीबीएसई सिलेबस से जो रेलेवेंट है। 100 कॉमिक्स हैं जो सीबीएसई के सिलेबस से रेलेवेंट है, ताकि जो स्टूडेंट है उनकी इंटरेक्शंस जो करिकुलम में एनहांस की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी क्लास फ्राइजेट अंडर प्रोजेक्ट 17A वॉज लॉन्च्ड एट गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी एट कोलकाता। व्हाट इज़ इट्स नेम? तो आपको प्रोजेक्ट 71A का पता होना चाहिए। कौन सी क्लास है? नीलगिरी क्लास है, फ्राइजेट है। तो फर्स्ट कौन सा उन्होंने लॉन्च करा है? INS धौलागिरी है, हिमाद्री है, हिमगिरी है, विंध्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, जो INS हिमगिरी है, क्योंकि पहले भी HPPSC का एक क्वेश्चन रह चुका है प्रोजेक्ट 75A से। प्रोजेक्ट 75 से, ये प्रोजेक्ट 17A है, इसमें फ्राइजेट बनेगा कौन सा? INS हिमगिरी। लेकिन प्रोजेक्ट 75 है, उसमें 6 जो सबमरीन है
वो इंडियन नेवी में शामिल की जाएगी। 6 सबमरीन। और हाल में कौन सी जो इंडक्ट की गई वो है कालवरी। और जो वागीर है उसे लॉन्च किया गया। लॉन्च अलग कॉन्सेप्ट है कि लॉन्च किसे किया गया और जो आपकी इंडक्ट किसे किया गया, तो इसमें आपको प्रोजेक्ट 75 के बारे में भी आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। विच स्टेट लॉन्च कृषि संजीवनी वैन टू टेस्ट सॉइल वाटर एंड प्रोवाइड रेमेडी फॉर पेस्ट कंट्रोल। किस स्टेट ने लॉन्च करी आपकी कृषि संजीवनी वैन? ऑप्शन ए राजस्थान ने, ऑप्शन बी कर्नाटका ने, ऑप्शन सी केरला ने, ऑप्शन डी बिहार ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कर्नाटका के द्वारा ये लॉन्च की गई। 97 क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज़ लॉन्च टू होस्ट 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। जो हॉकी वर्ल्ड कप है मेंस का 2023 में जो होने वाला है, वो कौन सी स्टेट आपकी होस्ट करेगी? पंजाब करेगी, महाराष्ट्र करेगी, वेस्ट बंगाल करेगी, ओडिशा। तो राइट आंसर इधर ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में ये कब होने वाला है, और कब होने वाला है? 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी which was in the news recently is headed by official of which ministry? जो हेरिटेज कमेटी है, कंजर्वेशन कमेटी, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? तो राइट आंसर इज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है उसके लिए ये कमेटी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। 99th क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च्ड हैवी लिफ्ट स्पेस रॉकेट अंगारा A5? इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अंगारा A5 क्या है? ये स्पेस रॉकेट है, हैवी लिफ्ट स्पेस रॉकेट है। किस कंट्री से रिलेट करता है? USA से, चाइना से, रशिया से, ब्रिटेन से? तो राइट आंसर इज द रशिया। और दूसरी मिसाइल कौन सी थी? तो वो थी आपकी इग्ला मिसाइल। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनुस्मा विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली? मिनुस्मा क्या है? एक नेम ऑफ द न्यू स्टार है, नेम ऑफ द न्यू प्लैनेट है, UN पीस कीपिंग मिशन है माली में, या US फेडरल टैक्स लॉ है? तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। जो UN पीस कीपिंग मिशन है माली में, वहाँ की जो कंडीशन है उनको स्टेबलाइज करने के लिए उसका नाम था मिनुस्मा। अगर और बात करें तो इसमें जो 4 पीस कीपिंग पर्सनल हैं उनकी डेथ हो चुकी थी। वन ऑफ द डेंजरस मिशन इसे कहा गया आपका UN पीस कीपिंग मिशन में। तो ये थे अब आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।